हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हेतु लगातार हम आपको यहां से प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा रहे हैं। इसी सीरीज में साथियों एक और प्रैक्टिस सेट आज आपके सम्मुख हम फिर डिस्कस कर रहे हैं। मित्रों, इसमें भी 100 प्रश्न है। पूरा आयोग का सिलेबस इसमें कवर है। आपको फर्स्ट से लास्ट तक पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और प्रश्नों का उत्तर देते हुए खुद से चलना है, ताकि आपको अपना आकलन करना है कि आप लोग परीक्षा में कितना बना पाओगे। साथियों 18 दिसंबर को जो आपका एग्जाम है, उससे पहले ये प्रैक्टिस सेट आपके बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इससे पहले के पार्ट इस वीडियो डिस्कशन बॉक्स में। पहला सवाल, स्वर के कितने भेद होते हैं? बताएं मित्रों, स्वर के कितने भेद होते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास है। तो स्वर के भेद होते हैं हमारे कितने? ऑप्शन नंबर बी, 3 भेद। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ये क्या है? स्वर के 3 भेद। ऑप्शन नंबर बी। अगला, प वर्ग का उच्चारण होता है। बताएं साथियों, प वर्ग का उच्चारण कहां से होता है? आप लोग प बोलो। प, आपके दोनों ऊपरी होंठ और नीचे होंठ आपका चिपक रहा है ना, प। तो यहाँ आपको उच्चारण इसका कहाँ से मिला? इसका प का उच्चारण होता है हमारे ओष्ठ से, होंठों से। अगला, वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह क्या है? यदि आप कोई सा भी सेंटेंस लिखो या आप लोग एक पूरा वाक्य लिखो, तो यदि आपको कहा जाए कि यहाँ पे आपको क्षण भर का रुकना है, यानी उसी में ही थोड़ा अपने वाक्य में ठहराव किसी शब्द में देना है, तो वहां पे आप लोग कौन से चिन्ह का प्रयोग करोगे? अल्प विराम। ऑप्शन नंबर ए। चौथा, और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता? यदि किसी वाक्य में साथियों और आ गया, उससे पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जा सकता? साथियों किस चिन्ह का प्रयोग आप लोग नहीं करोगे और से पहले? पूर्ण विराम का भी, अल्प विराम का भी, प्रश्नवाचक चिन्ह का भी, उपयुक्त सभी, यानी इसका सही उत्तर है। तो और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग हम नहीं करते? तीनों का प्रयोग हम नहीं करते। अगला, सूर्योदय शब्द का संधि विग्रह है। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद करो मित्रों। सूर्योदय का संधि विच्छेद हो गया सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन नंबर ए। अगला, उत्कृष्ट शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो उत्कृष्ट शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। तो उत्कृष्ट का विलोम क्या होता है मित्रों? निकृष्ट। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अभिषेक को कैसे लिखा जाता है वो आपको पहचानना है। तो अभिषेक को कैसा लिखा जाता है? सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में विदेशज शब्द कौन सा है? तो साथियों देशज शब्द जो हमारे देश के ही हैं, अभी देश में प्रयोग हो रहे हैं, वो देशज शब्द। विदेशज शब्द कौन से होते हैं? आपको पता है हमारे भारत देश में बाहरी लोगों ने, जैसे ब्रिटिश लोगों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने यहाँ पे राज किया था, तो उनके जो शब्द थे साथियों, उनका भी प्रचलन हमारे वहाँ के लोगों ने करा और उसका परिवर्तित रूप भी हमने निकाला। तो आपको बताना है इसमें से कि कौन से शब्द विदेशज हैं, यानी बाहर के शब्द हैं, वो हम प्रयोग कर रहे हैं। वह साथियों आलपिन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। यथ विधि का सही उत्तर बताइए। तो यथ विधि का सही उत्तर आपको बताना है। तो नियम के अनुसार होता है यथ विधि का मतलब, या विधि के अनुसार है, नियत के तहत है, नियत नियम अवरुद्ध। तो यथ विधि का मतलब होता है मित्रों क्या? विधि के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी। अगला, उल्लास का सही विच्छेद कीजिए। तो उल्लास का आपको संधि विच्छेद करना है। तो उल्लास का संधि विच्छेद क्या होता है? उत प्लस लास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला, मोहन नहीं आने वाला यह किस प्रकार का वाक्य है? तो मोहन नहीं आने वाला यह किस प्रकार का वाक्य है? साथियों सिंपल सा है, मोहन नहीं आ रहा। नहीं जहां पे जुड़ गया समझ लो कि नकारार्थक वाक्य हुआ है। अगला, किए हुए को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो किए हुए को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? तो किए हुए को मानने वाला कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 13वां, कंगाली में आटा गीला का अर्थ है। तो कंगाली में आटा गीला मतलब क्या होता है? मुहावरे का अर्थ साथियों। तो कंगाली में आटा गीला मतलब अभाव की स्थिति में और हानि होना। अभाव की स्थिति में और हानि होना साथियों। एक तो स्थिति खराब है, फिर हानि दोबारा हो रही है, तो ये हुआ कंगाली में आटा गीला। निम्न में एक शब्दालंकार नहीं है। तो इसमें शब्दालंकार का प्रकार नहीं आपको बताना है। शब्दालंकार का जो प्रकार नहीं है साथियों इसमें हमारा वो है इसमें से उपमा अलंकार, अर्थालंकार का भाग है। अगला, छंद के विषय में कहा गया है। तो छंद के विषय में क्या कहा गया है साथियों? तो छंद के विषय में क्या कहा गया इनमें से आपको बताना है। सही उत्तर है छंद काव्यात्मा है। अगला, राम भक्त कवियों के काव्य में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? तो राम भक्त कवियों के काव्य में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ आपको बताना है। अवधि और ब्रज भाषा इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्नांकित में से कौन सा रचनाकार उत्तराखंड का है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा रचनाकार उत्तराखंड का है। सभी को मालूम होगा शेखर जोशी जी हमारे उत्तराखंड के रचनाकार हैं। एक पंक्ति आपको दे रखी है साथियों, इसमें इसमें कौन सा रस है बताना है आपको। सुनहु राम जयहि शिव धनु तोरा सहज बाहु समसो
रिपु मोरा, सो बिलगाऊ, बिहाव समाजा, न मारे जहिए सब राजा। आपके कांस्टेबल के पेपर में रस से कोई सवाल नहीं आएगा साथियों, आने वाले समय में जो आपके पेपर होंगे उसमें आ सकता है, इसीलिए साथियों इसमें रस के भी सवाल हमने इंक्लूड किए, वीर रस इसमें है। राजभाषा संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद किसमें आता है? तो आपको पता है हमारी राजभाषा हिंदी है, जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है, और किसमें है? 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाओं का विवरण है, और किसमें कहा गया है कि हमारी भारत देश की भाषा राजभाषा जो है हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी। इसके लिए जो विवरण है अनुच्छेदों का वो आपको बताना है। सही उत्तर है मित्रों 343 से 351 तक राजभाषा संबंधित अनुच्छेद है। अगला, उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? तो उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है आपको बताना, इनमें से सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है उसने कहा था कहानी के रचनाकार। अब आपके जहन में आ रहा होगा ये क्या है? उसने कहा था एक कहानी है जिसके रचनाकार कौन है, हमने आपको बताया भी है, ऑप्शन नंबर ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला, भारत में किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है? तो भारत का वो कौन सा विश्वविद्यालय है जिसे हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है? तो सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर है मित्रों हमारे इसमें से गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय पंतनगर में जो है इसे हरित क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। 1994 में किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1994 में राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से इनमें से किसको दिया गया था? सही उत्तर है चंद्रप्रभा ऐतवाल, ये पर्वतारोहण से इनका बिलोंग है। भारत के सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो भारत के सुरक्षा सलाहकार कौन है? हमारे अजीत डोभाल जी है। भारत में चुनाव आयोग ने कब ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग आरंभ किया? पहले आपको पता था हम जब वोट देने हमारे घर के अन्य सदस्य जाते थे, वो वहाँ पे पर्चे के द्वारा होता था, एक डब्बे में आपको पर्चा लेना, एक डब्बे से पर्चा दूसरा कर्मी कहता था कि उस डब्बे में डाल के आओ, उसमें चिन्ह होती है उसमें हमें डालना पड़ता था मोड़ मार के। तो अब जो है चुनाव आयोग ने ईवीएम शुरू किया। अब हम जाते हैं वहाँ पे वो होते हैं, वो हमने उसी के आगे दबाना होता है जो चिन्ह बने होते हैं वहाँ पे। तो ईवीएम थी वो, ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इसका जो प्रचलन है हमारे भारत देश में चुनाव के लिए कब किया गया? तो ये आपको बताना है। सही उत्तर है मित्रों हमारा 1999 से। 24 का ए। दंगल फिल्म किसकी जीवनी पर आधारित है? तो दंगल फिल्म जिसमें आमिर खान जी हीरो हैं वो किसकी जीवनी पर है आपको बताना है? महावीर सिंह फोगाट की जीवनी पर। ऑप्शन नंबर सी। ग्रीन हाउस गैसें सम्मिलित करती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें क्या सम्मिलित करती हैं आपको बताना है? तो ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड भी करती है, मीथेन भी, नाइट्रस ऑक्साइड भी। उपरोक्त तो सभी इसका उत्तर होगा। जनगणना 2011 में हमारे भारत देश में हुई थी, तो इसका जो नारा रखा था वो क्या था? तो जनगणना 2011 का नारा था हमारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूर्णन करती है? तो सभी को मालूम होगा, बच्चों वाला सवाल है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तभी हमारा जो है दिन और रात जो है पॉसिबल है। भूकंप द्वारा सर्जित ऊर्जा की मात्रा किस नाम से जानी जाती है? तो भूकंप द्वारा सर्जित ऊर्जा की मात्रा किस नाम से जानी जाती है आपको बताना है। सही उत्तर है मैग्नीट्यूड। ऑप्शन नंबर सी। अगला है भूकंप मूल के सीधे ऊपर पृथ्वी सतह पर स्थित कहा जाता है। तो भूकंप मूल के सीधे ऊपर पृथ्वी सतह पर स्थित आपको बताना क्या कहा जाता है? अभिकेंद्र। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है मित्रों हमारा 31 में, पृथ्वी के भीतर का वह बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो भूकंप की उत्पत्ति वाले को हम क्या कहते हैं मित्रों आपको बताना है। सही उत्तर है फोकस। भूकंप के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा क्षमता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो भूकंप की जो उत्सर्जित ऊर्जा है भूकंप को हम किस से मापते हैं ये आपको बताना है। तो भूकंप या मापी जो यंत्र है साथियों हमारा वो है रिएक्टर पैमाना। भारत के मध्य से निम्न में से कौन से रेखा गुजरती है? सभी को मालूम होगा भारत के जो सॉरी भारत के मध्य जो हमारी रेखा है साथियों कर्क रेखा है, इसके बीच से हमारी कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर 20 का सही, डी इसका सही उत्तर है। सॉरी। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी आपको बताना है? वो हमारी कच्छ की खाड़ी, ये भी सबको मालूम होगा। अगला, वैली जली भारत कब आया था? तो वैली जली भारत कब आया था आपको बताना है। तो वैली जली भारत कब आया था मित्रों? इनमें से ऑप्शन नंबर सी इसका 1798 ईस्वी में
वैली जली भारत आया हुआ था। तो वैली जली भारत कब आया था मित्रों? ऑप्शन नंबर सी 1798 में। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो आपने पढ़ा होगा पाणिनि की अष्टाध्यायी। तो पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी नामक पुस्तक। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है मित्रों? हड़प्पा संस्कृति। सभी ने पढ़ा होगा, अभी अच्छा सवाल है। हाँ, सच इसका हमारा ए उत्तर सही हो गया। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है मित्रों वो कहाँ है आपको बतानी है, वो है हमारी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी। अकबर का शासनकाल माना जाता है। तो अकबर का शासनकाल माना जाता है, कहाँ माना जाता है आपको बताना है? उदारकता का युग और सहिष्णुता का युग। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों उसके उत्तर है। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताया साथियों गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर है तलवंडी में। अगला कंप्यूटर का सवाल, एमएस वर्ड 2007 में पेज सेटअप का उपयोग किया जाता है। तो एमएस वर्ड 2007 में पेज सेटअप का उपयोग किया जाता है, किसके लिए होता है आपको बताना है। सही उत्तर है मार्जिन सेट करने के लिए, कॉलम सेट करने के लिए, पेज साइड सेट करने के लिए। सभी उत्तर इसके सही हैं। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या होती है? कंप्यूटर में आपने काम किया है, प्रिंट किया है, तो आपको याद होगा कंट्रोल पी से हम जो है डॉक्यूमेंट को प्रिंट की शॉर्टकट यहाँ पे दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला, एमएस वर्ड में विभिन्न पतों वाले एक पत्र की कई जो प्रतियां बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो एमएस वर्ड में विभिन्न पतों वाले एक पत्र की कई प्रतियां हमें बनाने के लिए किसका प्रयोग हम करते हैं? इनमें से बताना आपको। सही उत्तर है मेल पेज का, मेल मर्ज का। ऑप्शन नंबर 43 का सी बनेगा। उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर क्या है? तो बताए साथियों उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 70.70% है उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर 2011 के आंकड़े के अनुसार। अंडू, फिर कंप्यूटर का सवाल, अंडू के लिए शॉर्टकट कमांड क्या है? तो आपने देखा होगा साथियों हमारे कोई जब हमारा हैंग हो जाता है कंप्यूटर या कुछ भी हो जाता है उस समय हम क्या करते हैं? अंडू करते हैं, यानी पूरी प्रक्रिया जो है पहले से आ जाती है। तो वहां पर अंडू का प्रयोग हम कैसे करते हैं आपको बताना है। कंट्रोल+Z। सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो सुमित्रानंद पंत जी को 1968 में उनकी जो रचना है चिदंबरा उनके लिए दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। पद्मश्री जो शिवानी गौरा पंत हैं वो क्या है? तो पद्मश्री जो शिवानी गौरा पंत हैं, गौरा पंत को हम शिवानी कहते हैं तो इसलिए तीनों नाम इसमें दिए हैं। तो गौरा पंत शिवानी जो है साथियों एक लेखिका है। इनमें से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है? तो उत्तराखंड में चूना पत्थर भी मिलता है, जिप्सम ग्रेफाइट। तो 48 का आपका डी उत्तर सही होगा। एमएस वर्ड 2007 में रिव्यू टैब में है। तो एमएस वर्ड 2007 में रिव्यू टैब में क्या है? कमेंट्स है, प्रूफिंग है, कंपेयर है या उपयुक्त सभी। तो 49 का साथियों आपका सही उत्तर है इसमें से उपयुक्त सभी में रिव्यू टैब है। कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य और आसाम के बिहू नृत्य के समान है? उत्तराखंड के नृत्य है साथियों, इनका कंपेयर जो है गुजरात के गरबा नृत्य और आसाम के बिहू नृत्य से किया गया है। तो वो हमारे कौन सा नृत्य है वो आपको बताना है। सही है चौफला नृत्य। भारत सरकार ने केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन कब किया था? केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन वो कब किया था भारत सरकार ने? आपको बताना है। सही उत्तर है आपका 1948 में। टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? तो बताया साथियों टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? मानवेंद्र शाह। अगला, एमएस वर्ड में दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कमांड क्या है? तो एमएस वर्ड में दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कमांड आपको बतानी है। सही उत्तर है मित्रों हमारा ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल+O करते हैं हम एमएस वर्ड में तो दस्तावेज खुल जाते हैं। अगला हमारा 54वां, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को माना जाता है। तो प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को क्या माना जाता था? मानसखंड, और गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड। नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? सभी को मालूम होगा नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है। अगला, टिहरी हाइड्रोलिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो टिहरी हाइड्रोलिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की? तो 1988 इसका सही उत्तर है साथियों। टिहरी हाइड्रोलिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना सन 1988 में हुई। 56 का आपका डी उत्तर करेक्ट बनेगा। अगला है 57, एमएस वर्ड 2007 की ऑफिस बटन कमांड है। तो एमएस वर्ड 2007 की जो ऑफिस बटन कमांड है वो क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर है साथियों हमारा पब्लिश। उत्तराखंड में ढोला पालकी आंदोलन के प्रणेता थे। तो ढोला पालकी आंदोलन के प्रणेता के रूप में किसे जानते हैं? जयानंद भारती जी को। अगला, नानक मत्ता गुरुद्वारा स्थित है। तो नानक मत्ता गुरुद्वारा कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो नानक मत्ता गुरुद्वारा सभी को मालूम होगा यूएस नगर में।
आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन है? तो आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक आपको बताने हैं, एक ये पुस्तक है साथियों, आर्य के आदि निवास मध्य हिमालय, इसके लेखक आपको बताने हैं। सही उत्तर है मित्रों हमारा, इसके लेखक हमारे सृष्टि वाली का हमारे भजन सिंह जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, सेम मुखेम प्रसिद्ध है, तो सेम मुखेम प्रसिद्ध है किसके लिए है साथियों? तो सेम मुखेम प्रसिद्ध है नागराजा मंदिर के लिए। नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? तो नल दमयंती ताल जो हमारा है वो किस जनपद में स्थित है? नैनीताल में। उत्तराखंड की द्वितीय जो भाषा है वो क्या है? तो द्वितीय राजभाषा हमारी संस्कृत को यहाँ पे जोड़ा गया है। कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? छोटा सा सवाल। कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं, गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर। उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब किया था? तो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन 13 अप्रैल 1921 में किया था। दून घाटी को कहा जाता है, दून घाटी को हम देहरादून कहते हैं। गढ़वाल कमिश्नरी सृजित की गई, तो गढ़वाल जो कमिश्नरी है वो सृजित कब की गई आपको बताना है। सही उत्तर है मित्रों हमारा, गढ़वाल कमिश्नरी 1973 में सृजित की गई। निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने और धान की पैदावार हेतु उपयुक्त होती है? तो वो है हमारी जो मृदा गन्ने और धान की पैदावार के लिए प्रयुक्त होती है। सही उत्तर है हमारा तराई मिट्टी। अगला 70वां सवाल आ गया हमारा, MS एक्सेल 2007 में होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप हैं, तो MS एक्सेल 2007 में होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप आपको बताने हैं। सही उत्तर है हमारा रैप टैक्स ऑप्शन। भवाली सैनिटोरियम की स्थापना कब की गई? तो भवाली सैनिटोरियम की स्थापना 1912 ईस्वी में की गई। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधि पौधे की खेती की गई है? तो राज्य में सर्वप्रथम किस औषधि पौधे की खेती होती है साथियों आपको बताना है। सही उत्तर है हमारा वेलाडोना की खेती। कुली बेगार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो वो हमारा उत्तरायणी कौतिक के दिन 1921 में बागेश्वर में। मुझे एक और चंद्र सिंह गढ़वाली मिल जाता तो अपना भारत देश कब का स्वतंत्र हो जाता, यह किसका कथन है? तो आपको पता है पेशावर कांड के नायक के रूप में हम जानते हैं हमारे चंद्र सिंह गढ़वाली जी को। वो जब साथियों हमारे महात्मा गांधी का दौरा हुआ था अपने उत्तराखंड में, तब महात्मा गांधी जी ने चंद्र सिंह गढ़वाली को यह संबोधित करते हुए कहा था। ऑप्शन नंबर सी। चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल है, तो चमोली जनपद का स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? ओली बुग्याल। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में है। अगला, ब्रिटिश ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित किया, तो ब्रिटिश ने दोनों ओर यानी कुमाऊं में भी गढ़वाल में भी कब जो है आधिपत्य अपना स्टार्ट किया वो आपको बताना है। तो सही उत्तर है अपना 27 अप्रैल 1815 को। गढ़वाल में पंवार वंश का संस्थापक कौन है? सभी को मालूम होगा, कनकपाल पंवार वंश का संस्थापक है। कंप्यूटर का सवाल, MS एक्सेल के होम टैब में क्या है? तो MS एक्सेल के होम टैब में क्या है मित्रों आपको बताना है। सही उत्तर है इसमें से उपरोक्त सभी, यानी स्टाइलिश, सेल्स और अलाइनमेंट तीनों है। MS एक्सेल 2007 के होम टैब में क्या है? तो MS एक्सेल 2007 के होम टैब में आपको बताना है क्या है। सही उत्तर है इसमें से हमारा टेबल्स। ठीक है मित्रों, यदि ड्रामा जो है स्टेज से संबंधित है तो टेनिस निम्न में से क्या है? यदि ड्रामा साथियों स्टेज से संबंधित है तो आपको बताना है इसमें से कि जो टेनिस है किससे संबंधित है। तो ड्रामा स्टेज पे होता है तो टेनिस कहाँ पे खेला जाता है? कोर्ट में खेला जाता है साथियों। जो टेनिस का जो ग्राउंड होता है उसे कोर्ट कहते हैं, ध्यान रखना है, वो वाला कोर्ट नहीं जो हाई कोर्ट अगर वगैरह। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्न में से क्या आएगा? तो 4 दूना 8 9 10, 10 9 20 9 22, 22 9 44 9 46, 46 दूना 92 94, 94 दूना आपको करना है, फिर इसमें 2 ऐड करना है। सही उत्तर है साथियों इसमें से आपका 190। अगला सवाल, शब्द लेपारोस्कोपी, तो लेपारोस्कोपी, तो शब्द लेपारोस्कोपी के अक्षरों के क्रम में अपरिवर्तित रखते हुए प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण जो हमारे शब्द बनाए जा सकते हैं? ऐसे वाले जो सवाल होते हैं साथियों, इसी में से ही हमें जो है शब्द ढूंढने होते हैं जिसका अर्थ बनता है, यानी यहाँ से हमें वो शब्द चूज करने होते हैं इसी शब्द में से जो जिसका मीनिंगफुल अर्थ बने, उसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा। और शब्दों का आपको दोबारा प्रयोग भी नहीं करना है, एक ही बार वो शब्द प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पे स्कोपी और हमारा जो है कॉपी करके 2 बन रहे हैं शब्द, तो इसका उत्तर हो गया 2। अगला आ गया, देवेश ने नवनीत से कहा कि वह लड़का जो हॉकी खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी की बेटे के 2 भाइयों से छोटा है। हॉकी खेलने वाले से लड़का देवेश के किस प्रकार का संबंध है? तो साथियों इजी सवाल है। वह लड़का कह रहा है कि जो हॉकी खेल रहा है नवनीत से, कि मेरे पिता की पत्नी, तो मेरे पिता की पत्नी कौन हुई? मेरी माँ हुई,
और माँ की बेटी भी मेरी क्या हुई, माँ के की बेटी के 2 भाइयों से छोटा है, तो माँ की बेटी भी मेरी बहन हुई और बेटी के 2 भाई भी मेरे भाई हुए और साथियों भाई से छोटा है, तो भाई से छोटा भी मेरा क्या हुआ, भाई हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर बनेगा। संख्याओं का एक जोड़ जो अन्य से भिन्न है, आपको बताना है इसमें से संख्याओं का एक जोड़ जो अन्य से भिन्न है साथियों, वो है हमारा यहाँ पे 12 6 यहाँ पे 20 का बन रहा है, यहाँ पे 11 का, तो ये जो है यहाँ पे भिन्न है साथियों। रीजनिंग का सवाल, दी गई श्रृंखला में आपको गलत संख्या ज्ञात करनी है। 4 ये अंक आपको दे रखे हैं, इनमें से एक अंक गलत होगा जो कि क्रम में नहीं बैठ रहा होगा साथियों। इसको हल करने के लिए आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो मेल खा रहा है हमारा 0 + 3 = 3 बना, फिर बना हमारा 3 + 6 बना = 9 बना। तो ऐसे क्रम में हमारा जो बन रहा है साथियों। फिर 9 + 12 कैसे, यही 9 प्लस ये 3 6, 3 दूना 6 दूना 12 में 21 जो कि यहाँ पर है। फिर साथियों ऐसे ही क्रम हम बढ़ाएं तो यहाँ पे बना हमारा ये 12 12 ठीक है 21, ये 3 6 12 24, 21 में 24 जोड़ 4 का 5 2 45। तो ऐसे से हम करेंगे साथियों। तो यहाँ पे 9 जो है हमारा होना चाहिए जो कि 10 है। अगला, विषम को आपको चुनना है। सरसों, बाजरा, चावल और गेहूं, इसमें से विषम कौन है, यानी जो इसमें मेल नहीं खा रहा है वह हमारा सरसों साथी। क्यों है, क्योंकि खरीफ और रबी वाला इसमें लगा है। 38वां, यदि ए मतलब माइनस है, बी का मतलब इंटू है, सी का मतलब प्लस है, डी का मतलब इतना है, तो इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। ए की जगह माइनस करो, बी की जगह गुणा करो, सी की जगह प्लस करो, डी की जगह भागा करो। फिर बॉडमास रूल से, यानी पहले आपको यहाँ पे भागा सॉल्व करना है, फिर गुणा, फिर माइनस, फिर प्लस। तो ऐसे करके जो उत्तर बन रहा है साथियों इसका हल करके, वो बन रहा है हमारा 177.5। फिर आपको एक वैसे ही रीजनिंग का सवाल दिया तो तार्किक क्रम है, वो आपको बताना है कि पूरा जो है यहाँ पे बनेगा, पूरा वो बनेगी। तो सही उत्तर इसमें से चूज करने के लिए आपको साथियों ये चूज करना है कि कौन सा व्यवस्थित क्रम इसका क्या होगा। सही उत्तर है हमारा हमेशा हो गया, ठीक है। फिर प्रायः, तो कभी कभी, कदाचित, कभी नहीं। तो इसका उत्तर बन रहा है हमारा व्यवस्थित क्रम, ऑप्शन नंबर डी। विषम को चुनिए, तो इसमें से विषम क्या है, विषम को आपको चुनना है। तो सही उत्तर है साथ ही इसमें से हमारा विषम को चुनने पर कानाफूसी, चिल्लाना, हकलाना, उपहास, इनमें से विषम है साथियों। ये चीज़ें कहने की चीज़ है। निम्न में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा साथियों, वही रीति जो यहाँ पे लागू होगी वैसे आपको यहाँ पर भी इनमें से अंक लाना होगा। 17 51 + 52, ठीक है। 17 51 प्लस 1 = 52 बन रहा है। तो ऐसे ही लाओ यहाँ पे 1 × 3 + 1 = क्या बनेगा, 3 × 3 = 4। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर सही है। तो इनमें से गलत आपको बताना है साथियों कि गलत इसमें से क्या आएगा। तो सही उत्तर है इसमें से हमारा 1 3 है। तो वही भाज्य वाला लग रहा है साथियों। यहाँ पे जो यहाँ पे गलत लिखा गया है वो है हमारा 9 साथियों। तो NQ उसी प्रकार लिखा 93, NQ उसी प्रकार संबंधित है SB से जिस प्रकार DI संबंधित है। तो साथियों इसमें आपको इनकी वैल्यू जो है अल्फ़ाबेटिक क्रम लगा के इसमें जो इसका जो अंतर ये है उसी में ही इसका वैसा ही अंतर इसमें भी लगाना होगा इन ऑप्शन में से। तो इस हिसाब से हमारा जो सही उत्तर बन रहा है साथियों वो बन रहा है हमारा FK। आप लोग कैलकुलेट कर लो अल्फ़ाबेटिक क्रम लगा के। अगला हमारा फिर यहाँ पे वो आ गया एक कूट वाला सवाल, जैसे 1 का 1 है तो 25 का क्या होगा। तो 1 का स्क्वायर = 1 है, तो 25 का स्क्वायर = कितना होता है, 625। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। यदि फाइल को 4690 लिखा जाता है तो लाइफ को क्या लिखा जाएगा साथियों। तो इसका अल्फ़ाबेटिक क्रम आपको निकालना है। जैसे FILE, तो F का क्या होता है, 6 होता है, I का 9, L का 12 और E का 5 होता है। और इसमें जो क्रम है साथियों FL है। तो ठीक है, F को लाइफ लिखा तो F को इसने 4 लिख रखा है जबकि 6 होता है ना। तो ये तो फाइल का जो क्रम इसने दे रखा है ये है। तो F का जो क्रम होता है वो 6 होता है साथियों। तो इसने 4 दे रखा है, तो 6 - 2 = 4। तो वैसे ही आपको इसमें भी लगाना होगा। तो इस हिसाब से आपका जो बन रहा है साथियों इसमें सही उत्तर वो बन रहा है हमारा 9640 बनेगा लाइन। जो वैल्यू आपको दे रखी है उसमें से कट कर दो, मतलब माइनस कर दो। प्रेम, घृणा, मित्र, प्रेम का संबंध जैसे घृणा से है तो मित्र का संबंध किससे होगा साथियों, जो प्रेम करता है
उससे घृणा नहीं होनी चाहिए। तो मित्र जो है, मित्र से शत्रुता नहीं होनी चाहिए। तो इस ऐसे बनेगा साथियों शत्रु। तो इसको आप लोग देख लो साथियों, ये मैं सॉल्व नहीं कर पाया तो आप लोग एक बार देख लो, टाइम नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा साथियों, कोई सॉल्व करता है तो। 98वां सवाल, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा साथियों? 6 64 का 6 का क्या होगा साथियों? यहाँ पे 6 नहीं होगा, क्योंकि ऐसा ही यहाँ पे होगा तो क्या हो जाएगा ये, तो 6 का 64 है तो यहाँ पे, तो इस ऑप्शन में से हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे 12 होना चाहिए था। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो बन रहा है साथियों, जो अनुपात निकाल के बन रहा है अन अनुपात n+2 का होल स्क्वायर, इसमें पुट करना है। तो n क्या है? 6 है अनुपात, तो ठीक है 6+2 का होल स्क्वायर, तो क्या बन रहा है देखो सॉरी 6:8, 8 का 64, 6:64 बन रहा है ना। ठीक, वैसे ही आपको इसमें भी वैल्यू पढ़नी है, 6:12+2 का होल स्क्वायर। तो साथियों ये बन रहा है हमारा 6:12, 14 का वर्ग कितना होता है? 106। तो साथियों अगला है हमारा कैलेंडर का। आज गुरुवार है तो 59 दिन बाद कौन सा दिन होगा? साथियों आज गुरुवार है तो 59 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आपको पता है 7वां दिन हमारा जो होता है वही बार रिपीट हो जाता है। तो वैसे आप लोग लगाओ हिसाब, 7×7 = 49 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद 55वां दिन जो होगा हमारा गुरुवार होगा। उसके बाद साथियों आप लोग 4 इसमें ऐड करो, गुरुवार, शुक्रवार, 58वां हमारा रविवार होगा, 59वां सोमवार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। 16 मिनट में मिनट की घंटे की सुई कितनी अपेक्षा होती है? 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा कितनी होती है? सॉल्व करके जो आ रहा है साथियों 96 डिग्री आ रहा है, तो आप लोग सॉल्व कर लें। तो साथियों ये आज के सवाल है, उम्मीद करता हूँ आपके पसंद आएंगे और आपने हल भी किए होंगे। कितना आपका स्कोर रहा कमेंट सेक्शन में पिन जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में फिर आज नहीं, एक और टेस्ट हम बीते दिन कल आपके लाएंगे, फिर आपका टेस्ट है ही। थैंक यू।